सबरी मैया के यहां पर गए हैं तो वहां पर नवधा भक्ति बताई है। तो नवधा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा संगा। प्रथम भक्ति यही है कि आप का संग संतों से हो जाए, संतों के चरण, संत मिल जाए आपको। सबसे पहली भक्ति ये है। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, आपको संतों की संगति मिल गई, संतों के साथ रहने लगे, लेकिन आपको भगवान के प्रति, भगवान के कथा के प्रति रति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप कथा में बैठे हो, रति एकदम इतना प्रेम भगवान की कथा से होना चाहिए कि एक बार अगर आपने सुन लिया तो महाराज वो जीवन में उतर जाए और एक बार सुनने से कल्याण हो जाए। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था, गांव वाले पीछा कर रहे थे, वो भागता चला रहा था, देखा एक जगह पर भागवत कथा हो रही थी, काफी भक्त बैठे हुए थे और वो चोर आकर के उन्हीं भक्तों के बीच में बैठ गया, बैठ करके छिप गया। पीछा करने वाले लोग आए, ना पहचान पाए तो वापस चले गए और वो चोर भगवान की कथा को सुनने लगा। मन लगा करके कथा को सुन रहा है। कहते ना, लोग अपने अपने हिसाब से भगवान की कथा को सुनते हैं, अपने हिसाब से सुनते हैं। भक्त भगवान की कथा भक्ति के हिसाब से सुनेगा, जो धन को चाहने वाला है वो धन के हिसाब से सुनेगा। क्यों महाराज जी? संत जी अपने हिसाब से सुनेंगे, पंडित जी अपने हिसाब से सुनेंगे, है ना? तो चोर वो अपने हिसाब से कथा को सुनने लगा। तो पंडित जी कथा श्रवण करवा रहे थे कि मेरे कन्हैया 1200 लाला, सोना चांदी आदि हीरा जवाहरात को पहन करके गायों को चरावे, घने जंगल में आयो करे। अब उस चोर ने केवल इतनी सी बात को सुन लिया कि एक छोटा सा कोई बालक है जो सोना चांदी पहन करके गायों को चराने आता है। तो वो चोर ने विचार किया, अगर एक बार ये मिल जाएगा ना तो चोरी करना हमारा बंद हो जाएगा, एक ही बार में खूब सोना चांदी हीरा मोती मिल जाएगा, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। और वास्तविकता ये है कि अगर वो एक बार मिल गया तो फिर चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो चोर पंडित जी के कमरे में गया कथा के बाद में। पंडित जी रहता कहां है? वो पंडित जी कहते हैं वो ऐसे मिलता है क्या? कहते हैं ना, भगवान हर समय अज्ञानी को मिले हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं उसको भगवान जल्दी मिल जाते हैं। ज्ञानी लोग अपना ज्ञान ही लगाया करते हैं, तब तक ज्ञान, जो बिना ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पंडित जी ने सोचा क्यों इसका पीछा करवाएं, इससे अच्छे इसको बता देते हैं कि जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां पर मिलेगा। पंडित जी ने बताया और वो चोर वृंदावन की तरफ चल दिया और वृंदावन में घने जंगल में जाकर के घने वन में ढूंढ रहा है भगवान को। वो कहां छोटा छोटा सा बालक आया था और कहां पर आएगा और कहां पर मिलेगा, घने वन में ढूंढ रहा है। महाराज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूख प्यास सब कुछ छोड़ दिया। एक बार अगर मिल जाएगा महाराज तो जीवन धन्य हो जाएगा। केवल एक बार मिलने की जरूरत है। सब कुछ छोड़ दिया और ढूंढता चला जा रहा है। 2, 4, 5 दिन हो गए, बिना भूख प्यास के वो उस जगह पर शिथिल हो गया, चलने लायक नहीं रहा। लेकिन भगवान ने उसके भी भाव को देखा कि अरे इसने तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। तो भगवान ने क्या किया? उसी समय
छोटा सा स्वरूप बना करके गायों को चराते हुए, बांसुरी को बजाते हुए, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पहन करके गायों को चराने के लिए आए। और जैसे ही उस चोर ने भगवान की बांसुरी को सुना, महाराज वो चैतन्य होकर के खड़ा हो गया, देखने लगा चारों तरफ। हमें लगता है कि वो आ गया, कहां है? अच्छा, वो कहां है? जैसे ही थोड़ी देर में देखा उस स्वरूप को, ए लाला चल, ये जो हीरा मोती पहन रखे हैं जल्दी जल्दी उतार दे, मैं चोर हूं। भगवान कहते तू चोर होएगो, पर मोते बड़ो चोर तू ना है, मैं तो तुमसे ही बड़ा चोर हूं, हैं? भगवान चोर है। भगवान कहते मैं तुमसे बड़ा चोर हूं। भगवान क्या करते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम चौरांगनानां चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहते हैं ऐसे चोर जो ब्रज के लोगों का मक्खन चोरी करते हैं। मक्खन क्या? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, कहते हैं ब्रजवासियों को ये हृदय का भी चूर्ण करते हैं। हृदय को भी चुरा लेते, जो एक बार देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। एक बार देख लिया उन्हीं के हो गए। महाराज भगवान अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो भगवान के समक्ष आता है भगवान उसके पापों का भी चूर्ण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, पापों को भी चुरा लेते हैं। भगवान कहते तू मोते बड़ो चोर है का है? तू मुझे जानता नहीं, मैं चोर हूं, जल्दी जल्दी उतार दे। जितना सोना चांदी पहन रखा है, जितना भी पहन रखा है जल्दी से उतार दो। भगवान ने कहा ले भैया तो खुश है जा, मेरी मैया ने मोह पहनायो और कही कि लाला कौ को दियो मत, और तो पे डर से मैं तो को दे रहा हूं, जा ले जा। और चोर ने उन हीरा मोती सोना चांदी को लिया, पोटली बांधी और चल दिया। चोर ने सोचा कि पंडित जी ने बताया था, पंडित जी का धन्यवाद तो दे दे, उनके माध्यम से इतना धन मिला है, बता तो दे जा करके। अब पंडित जी के पास पहुंचा तो महाराज पंडित जी कहते कहां से ले आए हो? बोले जो जिसको तुमने बताया तो वही मुझे मिल गया है, उसी सारा लेकर के आए हैं। महाराज तो आपकी कथा के प्रति रति, कथा के प्रति मोह, कथा के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए? इसी चोर की तरह है।